Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you students? Hope you all are fine. Okay. आज हमारे इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स की डेमो क्लास है, तो हम अपनी डेमो क्लास स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज की ये डेमो क्लास है, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस क्या है, लैंग्वेज की अहमियत क्या है। लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। सबसे पहले लैंग्वेज इज आवर प्राइमरी सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। अच्छा, पहले तो ये बात समझ लें कि जब भी हमारे सामने कहीं भी लैंग्वेज लिखा हुआ होता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज ये आ रही होती है कि लैंग्वेज का मतलब होगा ग्रामर। ग्रामर सिखाई जा रही है, या कहीं पे किसी फ्लायर में अगर आप देखें कि इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स हो रहा है तो आपके दिमाग में यही आ रहा होता है कि इंग्लिश ग्रामर का कोर्स हो रहा है, उसमें ग्रामर पढ़ाई जाएगी हमें सारी। तो हर जगह जो है वो ये नहीं हो रहा होता, बल्कि लैंग्वेज नॉट ओनली मीन्स ग्रामर बट इट एक्चुअली मीन्स अ मदर टंग। लैंग्वेज का मतलब जो होता है वो सिर्फ ग्रामर नहीं होता, बल्कि इसका मतलब जो होता है वो असल मतलब जो इसका है लैंग्वेज का, वो है हमारी जबान, हमारी मदर टंग, हमारी नेशनल लैंग्वेज। उसको हम जबान वो सॉरी लैंग्वेज कहते हैं। अच्छा, लैंग्वेज का मतलब होता तो है जबान, लेकिन हम दूसरी लैंग्वेजेस क्यों सीखते हैं? हम इसलिए सीखते हैं ताकि हम उन लोगों से आसानी से बात कर सकें जिनकी हम लैंग्वेज सीख रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो हम इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं? हम इंग्लिश इसलिए सीख रहे हैं ताकि हम फॉरेनर्स से बात कर सकें, क्योंकि उनको उर्दू नहीं आती है, उनको इंग्लिश आती है, तो हमें इंग्लिश सीखनी पड़ेगी उनसे बात करने के लिए। ओके, लैंग्वेज इज आवर प्राइमरी सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। हमारी कम्युनिकेशन का जो जरिया है, हमारी कम्युनिकेशन का जो सोर्स है, वो होती है लैंग्वेज। लैंग्वेज हमारी कम्युनिकेशन का एक सोर्स है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको फॉरेनर्स की एग्जाम्पल दी, मैं फिर आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम फॉरेनर्स से बात करना चाहते हैं, उन्हें डील करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी के साथ ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं किसी फॉरेनर्स के साथ, तो अगर हमें इंग्लिश ही नहीं आती होगी तो हम जो है उनको किस तरह से डील कर सकेंगे? हम उनके साथ डील कर ही नहीं सकते, हम उनके साथ अपने आइडियाज नहीं शेयर कर सकते, हम उनके साथ अपने थॉट्स शेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें इंग्लिश प्रॉपरली नहीं आती है। अगर हमें इंग्लिश आती होगी तो हम उनके उनसे आसानी से डील कर सकते हैं उनको। इट इज द मेथड थ्रू विच वी शेयर आवर आइडियाज एंड थॉट्स विद अदर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देयर आर थाउजेंड ऑफ लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में इस वक्त 1000 से ज्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। Countries have their own national languages in addition to a variety of local languages spoken and understood by their people in different regions. Some languages are spoken by millions of people, others by only a few thousand. हर एक कंट्री की अपनी एक अलग नेशनल लैंग्वेज होती है। हम पाकिस्तानी हैं। कम्युनिकेशन का मतलब होता है बात करना। हर एक कंट्री में आप लोग प्लीज अपने अपने माइक्स ऑन ऑफ कर दीजिए। ओके, हर एक कंट्री की अपनी एक
अलग नेशनल लैंग्वेज होती है। हम पाकिस्तानी है तो हमारी नेशनल लैंग्वेज जो है वो उर्दू है। फिर बाकी हम जिस भी इलाके से ताल्लुक रखते हैं, जिस भी शहर से ताल्लुक रखते हैं, तो हमारी फिर वहाँ की जो है हमारी वो हो जाती है, लैंग्वेज जो है हमारी चेंज हो जाती है वहाँ पे। लेकिन नेशनल लैंग्वेज पाकिस्तान की जो है वो उर्दू ही है। सम लैंग्वेजेस आर स्पोकन बाय मिलियंस ऑफ पीपल। कुछ लैंग्वेजेस दुनिया में ऐसी हैं जो करोड़ों लोग बोलते हैं, और कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो चंद हजार लोग बोलते हैं बस। अगर हम इंग्लिश के एग्जाम्पल को लेके चलना, तो इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जो करोड़ों लोग बोलते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन टुडेज वर्ल्ड। आज की दुनिया में इंग्लिश लैंग्वेज की क्या इम्पोर्टेंस है। आप लोग प्लीज अपना अपना माइक ऑफ कर दें, मेरी आवाज तक क्लियर नहीं आएगी आप लोगों को। थैंक यू। आज की दुनिया में इंग्लिश लैंग्वेज की क्या इम्पोर्टेंस है, अब हम यहाँ पे ये देखते हैं। Nowadays, English has been an important role in our daily life. आज के दिनों में मतलब अब जो है इंग्लिश हमारे डेली लाइफ में, हमारे रोजमर्रा की रूटीन में बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा कर रही है। एक बहुत बड़ा रोल है इंग्लिश का हमारे डेली रूटीन में, हमारी डेली लाइफ में। और इंग्लिश जो है वो, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, कि इंग्लिश जो है हमारे कम्युनिकेशन का भी एक बहुत बड़ा जरिया है। Learning to speak English will may be the best way to improve our life. इंग्लिश का सीखना हमारी लाइफ को बेहतर कर सकता है। इंग्लिश इज स्पोकन इन मोर देन 100 कंट्रीज। सिर्फ इंग्लिश की मैं बात करूँ तो इंग्लिश है इस वक्त 100 से ज्यादा ममालिक में बोली जाती है पूरी दुनिया में। 100 से ज्यादा ममालिक में। अब इसी सेंटेंस से हमें अंदाजा हो जाता है कि इंग्लिश की जो है वो क्या अहमियत है आज की दुनिया में। इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम किसी भी मुल्क, किसी भी शहर में चले जाए, वहां पे बाहर के, मैं बोल रही हूँ, अपने तो नहीं बोल रही मैं, बाहर के किसी भी मुल्क में चले जाए तो वहां पे हमें भले उनकी नेशनल लैंग्वेज ना आती हो, लेकिन इंग्लिश आती होगी तो हम उनसे आराम से कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंग्लिश कनेक्ट अस टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे अभी मैं यही बात कर रही थी कि इंग्लिश जो है हमें पूरी दुनिया से कनेक्ट कर देता है। English is the most commonly used language among foreign language speakers throughout the world. When people with different languages come together, they commonly use English to communicate. जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि इंग्लिश 100 से ज्यादा ममालिक में बोली जाती है, तो इधर बात ये हो रही है कि इंग्लिश इतनी ज्यादा यूजफुल लैंग्वेज है, इतनी ज्यादा कॉमन यूज लैंग्वेज है कि डिफरेंट कंट्रीज से रिलेटेड लोग जब एक साथ बैठते हैं कोई कन्वर्सेशन करने के लिए, कुछ बातचीत करने के लिए, तो वो अपनी अपनी नेशनल लैंग्वेजेस से मैं बात नहीं कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर चाइना के कुछ लोग बैठे हैं, जापान के बैठे हैं, या फिर दुबई के कुछ लोग बैठे हैं, तो ये सब बैठे अपनी अपनी नेशनल लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे। वो चाइनीज में, वो जापानीज में, या वो अरबिक में बात नहीं करेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि जो हमें लैंग्वेज आती है, या फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तानियों को देख लें कि अगर हमें उर्दू आती है तो जरूरी नहीं है कि बाहर इंटरनेशनल लोगों को भी उर्दू आती हो। अब आने लगी है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बंदे को आती हो। तो इसलिए हम अपनी नेशनल लैंग्वेज में बात नहीं करते, हम ऐसे लैंग्वेज में बात करते हैं जहाँ जो सबको आती हो। और इंग्लिश वो लैंग्वेज है जो ऐसी कॉमन हो चुकी है लैंग्वेज के वो हर मुल्क के लोगों को आती है। तो अगर ये लोग बैठ के, अगर डिफरेंट लैंग्वेजेस से रिलेटेड लोग अगर बैठ के एक साथ का बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं,
कुछ डिस्कस करना होता है तो वो इंग्लिश को यूज करते हैं अपने कम्युनिकेशन के लिए, वो अपने अपने नेशनल लैंग्वेजेस को यूज नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं कि इंग्लिश की इम्पोर्टेंस और किस चीज में है। इंग्लिश की इम्पोर्टेंस हमारी है एजुकेशन में। इंग्लिश इज ऑल्सो essential to the field of education. In many countries, children are taught and encouraged to learn English as a second language. बहुत सारी कंट्रीज में स्टूडेंट्स को इंग्लिश पढ़ाई जाती है एज अ सेकेंड लैंग्वेज। उनका ज्यादा जो कह लें उनका ज्यादा फोकस जो है वो अपनी नेशनल लैंग्वेज पे होता है, लेकिन इंग्लिश भी उनको सिखाई जाती है ताकि वो बाहर लोगों से वही कम्युनिकेट कर सके, ठीक है, बातचीत कर सके। तो इंग्लिश उनको पढ़ाई जाती है लेकिन एज अ सेकेंड लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, फर्स्ट लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाती, एज अ सेकेंड लैंग्वेज। सेकेंड लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि हम जो है ना बस पढ़ा लेते हैं, बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते या बहुत कम फोकस नहीं करते, एक नॉर्मल रहता है जहाँ इंग्लिश की अहमियत है उसको उसी हद तक जो है वो पढ़ाते हैं। उन कंट्रीज में भी पढ़ाई जाती है इंग्लिश जहाँ इंग्लिश उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं होती, इवन इन कंट्रीज वेयर इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज, जहाँ इंग्लिश उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं होती वहां पे भी पढ़ाई जाती है इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। At the university level, students in many countries study almost all their subjects in English in order to make the material more accessible to international students. यूनिवर्सिटी लेवल के बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं अपने सारे सब्जेक्ट्स जो है ज्यादातर सब्जेक्ट जो है वो अपने इंग्लिश में ही पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? वो इसलिए पढ़ते हैं ताकि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने मटेरियल जो है वो इकट्ठा किया हुआ है, जमा किया हुआ है, उस तक पहुंच सके। क्योंकि सब अपने मटेरियल जो है वो तो इंग्लिश में ही बनाते हैं, तो इंग्लिश वो इसलिए सीखते हैं ताकि उन मटेरियल्स को जान सके कि उन्होंने क्या बनाया है। नेक्स्ट पॉइंट इज द इंटरनेट एंड प्रेस। On the internet, the majority of websites are written and created in English. हमारे इंटरनेट पर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ऑलमोस्ट सारी वेबसाइट ऐसी हैं जो इंग्लिश में बनाई जाती हैं और उसका सारा जो अंदर का डिस्क्रिप्शन होती है वो सारी भी इंग्लिश में ही लिखी होती है। Even sites in our other languages, even sites in other languages often give you the option to translate the site. बहुत कम ऐसी वेबसाइट्स आपको मिलेंगी, ज्यादा नहीं होती हैं ये वेबसाइट्स कि जिनको आप ट्रांसलेट कर सकें, बहुत कम होती हैं, ज्यादा बिल्कुल नहीं होती। It is the primary language of the press. More newspapers and books are written in English than in any other language. बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं, बहुत सारी बुक्स हैं आज के दुनिया में कि वो जो है इंग्लिश में ही लिखी जाती हैं। Just wait for a minute. सॉरी अच्छा पीछे हो गया। हम कहाँ थे? हाँ, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स और बहुत सारी बुक्स आज की दुनिया में अगर देखी जाए तो वो सारी की सारी इंग्लिश में ही लिखी होती हैं। बहुत कम होती हैं जो दूसरी लैंग्वेजेस में लिखी गई हो, लेकिन ज्यादातर इंग्लिश में ही लिखी हुई होती है। Okay, the next point is travel around the globe.
With good understanding and communication in English, you can travel around the globe. ठीक, अब अच्छी समझ और अच्छी बातचीत, अच्छी कम्युनिकेशन के जरिए हम पूरी दुनिया में ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बात बोली कि इंग्लिश इतनी कॉमन लैंग्वेज है कि वो हर मुल्क के लोगों को आती है। चाइनीज को भी इंग्लिश आती है, अरबिक मतलब दुबई में रहने वालों को भी इंग्लिश आती है, जापानीज को भी इंग्लिश आती है, सबको इंग्लिश आती है। ये इतनी कॉमन लैंग्वेज है, इतनी कॉमन है कि जब वो आपस में बैठते हैं तो वो अपनी अपनी लैंग्वेजेस में नहीं बल्कि इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं। ठीक है, इतनी ज्यादा कॉमन है ये लैंग्वेज। Any traveling booking site you can find will have English as a booking option. अगर हम कोई टिकट वगैरह भी बुक करते हैं ऑनलाइन नेट के जरिए तो वहां पे भी इंग्लिश ही लिखी होती है, वहां पे हमारी अपनी नेशनल लैंग्वेज नहीं लिखी हुई होती, यहाँ पे कोई और सी लैंग्वेज नहीं लिखी होती, वहाँ इंग्लिश ही लिखी हुई होती है। हम जब भी कोई टिकट वगैरह बुक करते हैं, किसी बुकिंग साइट पे विजिट भी करते हैं तो ओके, आई विल गिव यू द मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इंग्लिश। मैं आपको इंग्लिश के मुतालिक थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देती हूँ। लुक एट दिस। ओके, ये जो जहाँ ये डार्क कलर मार्क्ड है, ये वो कंट्रीज है वेयर इंग्लिश इज द नेशनल लैंग्वेज और द नेटिव लैंग्वेज ऑफ द मेजॉरिटी। एंड ठीक है, ये जो डार्क कलर जहाँ मार्क्ड है हमारे ये वर्ल्ड का मैप है, और जहाँ पे डार्क कलर मार्क्ड है ये वो एरियाज हैं जहाँ पे इंग्लिश उनकी नेशनल लैंग्वेज है या नेटिव लैंग्वेज बहुत सारे लोगों की। ये वो कंट्रीज हैं, ये वो हिस्से हैं हमारी दुनिया के जहाँ पे इंग्लिश उनकी नेशनल लैंग्वेज है। और जहाँ ये लाइट कलर मार्क्ड है, ये वो कंट्रीज हैं वेयर इंग्लिश इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज बट नॉट द मेजॉरिटी लैंग्वेज। जहाँ ये लाइट कलर मार्क्ड है, ये वो जगह हैं जहाँ पे इंग्लिश उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, मेजॉरिटी की नहीं है। ओके, हम इंग्लिश क्यों पढ़ते हैं, क्यों सीखते हैं, इसके भी कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। व्हाई वी लर्न इंग्लिश, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, हम वो देख लेते हैं। Most of the world's commercial entertainment ads is in English. हमारे जो है ना बहुत सारे एंटरटेनमेंट एड्स जो होते हैं वो हमारे इंग्लिश में ही होते हैं। इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ हॉलीवुड। हमारे हॉलीवुड की जो लैंग्वेज होती है वो भी इंग्लिश होती है। इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल बैंकिंग एंड बिजनेस। हमारे इंग्लिश की जो सॉरी सॉरी इंटरनेशनल बैंकिंग या बिजनेस की जो लैंग्वेज होती है वो भी इंग्लिश में होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहीं पे कहीं बाहर हम ऑनलाइन या तो बिजनेस करना चाहते हैं या हम ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम पे हम ऑनलाइन काम करना चाहते हैं तो उधर भी हमें इंग्लिश को ही यूज करना पड़ता है, बाकी लैंग्वेजेस नहीं यूज हो रही होती वहां पे। यूज ऑफ इंग्लिश इंक्रीज आवर लेवल इन सोसाइटी। इंग्लिश पढ़ने से हमारी सोसाइटी में हमारा लेवल बढ़ जाता है। एंड द इम्पोर्टेंट सेंटेंस इज इंग्लिश इज द की टू सक्सेस। वो कहते हैं ना लास्ट में सारी बातों की एक बात, इंग्लिश जो है वो हमारी कामयाबी की एक चाबी है। जब वो चाबी हमारे हाथ में नहीं होगी तो हम ताला कैसे खोलेंगे, और जब ताला नहीं खुलेगा तो हम अंदर कैसे दाखिल होंगे। ठीक है, तो इंग्लिश जो है वो हमारे सक्सेस की, हमारी कामयाबी की एक चाबी है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं इससे पहले आगे बढ़ूं मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ कि अभी 10 मिनट्स में हमारी मीटिंग जो है ये एंड हो जाएगी ऑटोमेटिकली, तो आप लोग दोबारा से रिज्वाइन कर लीजिएगा क्लास।
मेजोरिटी का मतलब होता है बहुत ज्यादा। ओके ओके, नाउ आई वांट टू गिव द स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ दिस कोर्स। आपको इस कोर्स का छोटा सा तारुफ देना चाहती हूँ। ओके, द ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स इज 35 days। हमारे कोर्स जो है वो ड्यूरेशन जो है हमारे कोर्स की ड्यूरेशन वो 35 days की है। कोर्स विल हेल्ड 4 days इन अ वीक। हमारे हमारा कोर्स जो है हफ्ते में 4 दिन होगा इंशाल्लाह, मंडे टिल थर्सडे। टाइमिंग जो है वो 3 PM टिल 4 PM होंगे। और हमारा कोर्स स्टार्ट होगा इंशाल्लाह 12 दिसंबर मीन्स मंडे। और हमारे कोर्स की फीस है ₹1000 ओनली। In this course, we will learn tenses, we will do conversations, we will learn idioms with their meanings, we will do some vocabularies with their meanings, and we also do some daily use sentences with their meanings. ये हमारे कोर्स का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। हम इस कोर्स में जो है वो टेंसेस पढ़ेंगे, कन्वर्सेशन करना सीखेंगे कि हम एक दूसरे से किस तरह से इंग्लिश में बातचीत कर सकते हैं। इडियम्स देखेंगे, हम वोकैबुलरीज की काफी सारी लिस्ट है वो देखेंगे उर्दू मीनिंग के साथ। और डेली यूज सेंटेंसेस हैं हमारे कि जो हम रोजमर्रा जिंदगी में रोजमर्रा हम जुमले बोलते हैं या बातचीत करते हैं आपस में, उसको हम इंग्लिश में कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारी इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का डेमो। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो इस क्लास से रिलेटेड, सो यू कैन आस्क मी। जी स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो हमारे कोर्स से रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में। ओके, मैं एक बार फिर है हमारे कोर्स का एक इंट्रोडक्शन जो है वो वापस दे देती हूँ। हमारा ये कोर्स जो है वो 35 डेज का है। हमारे कोर्स जो है वो मंडे टिल थर्सडे होगा। टाइमिंग जो है वो 3 PM टिल 4 PM होगी इंशाल्लाह। और हमारा कोर्स स्टार्ट होगा 12 दिसंबर मीन्स मंडे, अभी जो कमिंग मंडे आने वाला है इसमें हमारा कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। फीस हमारी है ₹1000। कोर्स में हम इंशाल्लाह टेंसेस पढ़ेंगे, डिटेल कन्वर्सेशन करना सीखेंगे कि इंग्लिश में हम एक दूसरे से किस तरह से बात कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम आयशा। इसमें हम इडियम्स देखेंगे उर्दू मीनिंग के साथ। इडियम्स का मतलब होता है मुहावरे। और हम यहाँ पे वोकैबुलरी लिस्ट देखेंगे, काफी सारी वोकैबुलरी लिस्ट हम देखेंगे। वोकैबुलरीज में हम एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ कि किस तरह की लिस्ट होंगी हमारी। वोकैबुलरीज में हमारी किचन वोकैबुलरी हो सकती होगी, हमारी किचन वोकैबुलरी होगी, हेल्थ वोकैबुलरी होगी, वेदर वोकैबुलरी है, क्लाइमेट वोकैबुलरी है, और भी बहुत सारी चीजें होंगी हमारी वोकैबुलरीज में। तो ये सारी चीजें हैं और इसके अलावा
सेंटेंसेस मतलब रोजमर्रा जो हम अपनी लाइफ में बोल रहे होते हैं जुमले, उनको हम इंग्लिश में किस तरह से यूज कर सकते हैं और उनको किस तरह से हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, तो ये सारी चीजें डेली यूज सेंटेंसेस में होंगी। So students, if you take an admission in the course, contact to the admin of Sufa Academy, Ma'am Suhaima. Her number is also in the demo group. अगर आप इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारे सफा एकेडमी के एडमिन मैम सुहेमा से बात कर लीजिए, उनसे कांटेक्ट कर लीजिए, और उनका नंबर ऑलरेडी डेमो ग्रुप में मौजूद है। इंशाल्लाह आयशा। जी स्टूडेंट्स, अब तो कोई आप लोगों का क्वेश्चन नहीं है? सॉरी स्टूडेंट्स, वो मेरे पास नेट का इशू हो गया था जिसकी वजह से मैं क्लास से लेफ्ट हो गई थी। um, जी आप कल मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जी जी, मैं बस क्लास एंड ही करने वाली थी। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन नहीं है तो हम क्लास एंड कर लेते हैं। मैं एक बार फिर अपने कोर्स की डिटेल बता देती हूँ आप लोगों को। हमारा कोर्स है वो 35 डेज का है। हमारे हमारे जो है मंडे टिल थर्सडे हमारी इंशाल्लाह क्लास होगी। टाइमिंग 3 PM to 4 PM होगी। हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है 12 दिसंबर 2022 से, कमिंग मंडे। फीस हमारे कोर्स की है 1000, और हमारे कोर्स में जो है वो इंशाल्लाह टेंसेस सिखाए जाएंगे डिटेल में, कन्वर्सेशन सिखाई जाएगी, इडियम्स होंगे, कैबलरी लिस्ट होंगी, डेली यूज सेंटेंसेस होंगे, और सारे इनके मीनिंग भी होंगे हमारी उर्दू में, ताकि हमें इजीली समझ आ सके। अगर आप लोग इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारे सुफा एकेडमी के एडमिन मैम सहेमा से कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका नंबर डेमो ग्रुप में मौजूद है। तो हम अपनी क्लास वाइंड अप करते हैं। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये कॉपी आ गई है हमारे पास, ठीक है, ये आ गया हमारे पास 2 टाइम ना। और अब पता है मैं क्या करूँगी, बस अब मैं इसी को